अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक खौफनाक और सच्ची कहानी जिसका उन्वान है ग़ैबी मदद। मेरा नाम फ़रहत है। हम बहुत ही ग़रीब थे। मेरे अब्बा का इंतकाल मेरे बचपन में हो गया था। अब्बा के इंतकाल के बाद हमारे सब रिश्तेदारों ने हमसे मुंह मोड़ लिया था। सिवाय अल्लाह के हमारा कोई सहारा नहीं था। फिर मेरी सीधी सादी अनपढ़ माँ अपने बच्चों को भूख से बिलखता हुआ देखकर काम के लिए घर से निकली, क्योंकि वो अनपढ़ थीं। उन्हें अच्छी जगह जॉब तो मिल नहीं सकती थी। उन्होंने घरों में काम करना शुरू कर दिया। इस तरह हम हर वक्त के फाकों से बच गए। फिर भी हमें कभी खाली पेट भी सोना पड़ता था। अम्मा हमें घरों से मिला हुआ बचा कुचा बासी खाना लाके खिला देती थी और हम शुक्र और सब्र से खा लेते थे। अम्मा को काम करते हुए तकरीबन 5 साल हो चुके थे। वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। हम 4 बहन भाई थे। मैं 14 साल की, मुझसे छोटी 13 साल की और इससे छोटी 12 साल की थी। भाई हम बहनों से छोटा था, 10 साल का था। मैं जब अम्मा काम पर जाती तो मैं इन बहन भाइयों की देखभाल करती थी। एक दिन अम्मा बहुत बीमार हो गई। वो चारपाई से उठ भी नहीं पा रही थी, मगर फिर भी वो काम पे जाने के लिए परेशान थी। मैंने अम्मा से कहा, आप मुझे इन घरों के एड्रेस बता दें, आज मैं आपकी जगह काम पे चली जाऊंगी। पहले तो अम्मा नहीं मानी, फिर मेरे इसरार पर अम्मा ने मुझे इन घरों के एड्रेस समझा दिए और मुझे बहुत हिदायत भी दी। खैर, मैं घर से चादर ओढ़कर निकल आई। हमारे कच्ची आबादी के सामने बंगले बने हुए थे। अम्मा वहीं काम करती थी। मैं एड्रेस पूछ कर पहुंच गई। पहली बेगम साहिबा मुझे देखकर बोली, तुम कौन हो? और मैंने कहा, मैं आपकी मुलाजमा माजिदा की बेटी हूँ। अम्मा बहुत बीमार हैं तो इसलिए आज काम पर मैं आई हूँ। बेगम साहिबा नाक मुँह चढ़ाकर बोली, तुम कर लोगी काम? मैंने जवाब दिया, जी बेगम साहिबा। फिर उन्होंने मुझे ढेरों काम बता दिए। शायद अम्मा भी यही काम करती थी। मुझे ज़्यादा काम करने की आदत नहीं थी। मैं पहले ही बंगले में थक गई, मगर खामोशी से दूसरे घर चली गई। वहाँ भी बहुत काम था। खैर, जैसे तैसे मैंने सब घरों के काम निपटाए। आज मुझे किसी के घर से खाना भी नहीं मिला था। मुझे भूख और थकन से चक्कर आने लगे। मैं चकरा कर एक दरख्त के तने से लगकर बैठ गई और आंखें बंद कर लीं। किसी की आवाज़ मेरे कानों से टकराई, बेटी क्या हुआ, आंखें खोलो। मैंने डर के जल्दी से आंखें खोली। मेरे सामने एक बारिश बुज़ुर्ग खड़े थे। उनके हाथ में एक बड़ा सा शॉपर था। फिर बोले, लगता है तुम्हें बहुत भूख लगी है, पहले तुम कुछ खा लो, फिर अपने घर वालों के लिए भी ले जाना। मैं बहुत खुददार थी, जल्दी से बोली, नहीं मुझे भूख नहीं है। बुज़ुर्ग ने मेरे सर पर हाथ रखा और बोले, कोई बात नहीं, फिर भी खा लो। उनके इसरार पे मैंने खाना खाया। पेट भरने के बाद मैं थोड़ी सी ताकत आई। शाम हो चुकी थी। मैं जल्दी से खड़ी हो गई और बुज़ुर्ग से बोली, बाबा शाम हो चुकी है, मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। वो बोले, तुम आंखें बंद करो। जैसे ही मैंने आंखें बंद की, दूसरे ही लम्हे मैं अपने घर के दरवाज़े पे थी, खाने के शॉपर के साथ। मैं घर में गई तो मेरे बहन भाई, जो शायद सुबह से भूखे थे, मेरे हाथ में शॉपर देख के खुश हो गए। मैं खाने का शॉपर छोटी को देकर अम्मा के पास आ गई। अम्मा बोली, बेटी इतनी देर क्यों कर दी? मैं अम्मा को तसल्ली देते हुए बोली, अम्मा काम ज़्यादा था इसलिए। अम्मा मेरी तरफ देखकर बोली, काम ज़्यादा था, मुश्किल तो नहीं हुई? तुम्हें किसी ने कुछ कहा तो नहीं? मैंने कहा ज़बरदस्ती मुस्कुरा के, नहीं अम्मा फ़िक्र ना करें, मैंने आसानी से सब काम कर लिए और सब ने मेरा ख्याल रखा। अम्मा को अभी भी बुखार था तेज़। मैंने अम्मा से कहा, अम्मा आप थोड़ा खाना खा लें, मैं हकीम साहब के पास से आपकी दवा ला देती हूँ। अम्मा खाना देख के बोली, ये कहाँ से आया है? मैंने मसलहतन कहा, अम्मा बेगम साहिबा ने बेगम साहिबा ने दिया है। मेरे बहन भाइयों की तो ईद हो गई थी। ईद पर भी हमें ऐसा खाना नहीं मिलता था। वो बहुत खुश थे। खाना इतना था कि सबके खाने के बाद भी सुबह के लिए बच गया था। मैं अम्मा के मना करने के बावजूद फिर काम के लिए निकल गई। फिर कल वाला सख्त काम और धुतकार थी। मैं बहुत थकी हुई थी। घर वापस आते हुए
आज भी किसी ने मुझे खाना नहीं दिया था। अभी मैं ये सोच ही रही थी कि मेरे भाई बहन आज भी खाने का इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं उनको कैसे सामना करूँगी। जब मैं इस बरगद के दरख्त के पास से गुज़री, वही बुज़ुर्ग खड़े थे, हाथ में खाने का शॉपर। मुझे देखकर बोले, बेटी ये खाना ले लो। मैंने साफ़ इनकार कर दिया, नहीं बाबा, मैं रोज़ आपसे खाना नहीं ले सकती। अगर मेरी अम्मा को मालूम हो गया तो मेरे काम पर आना बंद कर देंगी। और आप कौन हैं? वो मुस्कुराए बोले, बेटी अपनी माँ से फिर कल वाला बहाना कर देना और ये छोड़ो, वक्त आने पे तुम्हें सब मालूम हो जाएगा। मैं हैरान होकर बोली, आपको कैसे मालूम हुआ? मैंने अम्मा से झूठ बोला था। मुस्कुरा के बोले, हमें सब मालूम है। तुम्हारी माँ बीमार है, इसे ये दवा खिला देना, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। मैं बाबा का शुक्रिया अदा करके घर आई। मेरे भाई बहन दरवाज़े पर ही खड़े थे। मुझे देख के खुशी से चीखे, बाजी आ गई। मैंने छोटी के हाथ में खाना दिया और अम्मा के पास आ गई। अम्मा आज भी बुखार में जल रही थीं। मैंने अम्मा को खाना खिलाया, फिर दवा दी। अम्मा दवा खा के सो गईं। सुबह जब अम्मा की आँख खुली तो पहले से बेहतर थी। बोली, आज तुम नहीं जाना काम पे, मैं जाऊंगी। मैंने कहा, अम्मा आप कुछ दिन और आराम कर लो, फिर चले जाना। मैंने अम्मा को ज़बरदस्ती रोककर ख़ुद काम पर आ गई। आज महीने की पहली तारीख़ थी, यानी तनख्वाह का दिन, मगर किसी ने भी मुझे पैसे नहीं दिए कि जब तेरी माँ आएगी तब पैसे उसे देंगे। मैं बहुत परेशान हूँ। आज मकान मालिक को किराया देना था। मकान मालिक बहुत ख़राब आदमी था। अगर एक दिन भी किराया लेट हो जाए तो बहुत शोर करता था। ये सोचते हुए मैं बरगद के दरख्त के नीचे से गुज़री। वही बुज़ुर्ग जिन्होंने अपना नाम अल्तमश बताया था खड़े थे। आज उन्होंने मुझे खाने के साथ कुछ पैसे भी दिए। मैंने मना किया तो बोले, मालिक मकान को दे देना। मैंने घर आके अम्मा से कहा, तनख्वाह मिली है, मालिक मकान को किराया दे दो। एक हफ्ते बाद अम्मा बिल्कुल ठीक हो गई और काम पे चली गई। अम्मा को जब बंगले वालों ने तनख्वाह दी तो अम्मा दिल में बहुत हैरान हुई। उनके दिल में अजीब वसवसे आ रहे थे। घर आके मुझे अपने कमरे में ले गई और बोली, फ़रहत, तुझे मेरे सर की कसम है, बता तू ये पैसे और खाना कहाँ और किससे लाई थी? मैंने अम्मा से कहा, मुझ पर शक ना करें, मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपकी तबीयत की वजह से सच्चाई छुपाई है। फिर मैंने अम्मा को सारी कहानी सुना दी। अम्मा बोली, ठीक है, कल तू मेरे साथ चलना जहाँ तुझे वो बुज़ुर्ग मिलते हैं। मैंने कहा, ठीक है अम्मा। जब अम्मा के आने का टाइम हुआ तो मैं बरगद के दरख्त के नीचे पहुंच गई। अम्मा भी वहां आ गई। इतने में बाबा अल्तमश भी आ गए। उनके हाथ में आज भी खाने से भरा शॉपर था। मैंने अम्मा को बताया, अम्मा ये हैं बाबा अल्तमश जो मेरी मदद करते थे। अम्मा ने उन्हें सलाम किया। पूछा, आप क्यों मेरी बच्ची को खाना और पैसे देते हैं? बाबा अल्तमश मुस्कुरा के बोले, बेटी परेशान ना हो। एक दिन ये बच्ची मेरे दरख्त के नीचे भूख और थकान से गिर पड़ी थी। मुझे इस पर बहुत तरस आया। मासूम बच्ची कितनी परेशान है। इस दिन से मैंने इसे अपनी बेटी मान लिया है और इसकी मदद करने लगा। पर आप कौन हैं और कहाँ रहते हैं? बाबा अल्तमश बोले, इस बरगद के दरख्त पर मैं एक मुसलमान जिन हूँ। और मैं और अम्मा डर गए। जिनका सुन के वो बोले, डरो नहीं, मैं तुम्हारा हमदर्द और दोस्त हूँ। फिर वो बोले, मैं इस बच्ची को एक ऐसा तोहफ़ा दूंगा जिससे ये घर बैठे पैसे कमाएगी और तुम्हें भी घर काम नहीं करना पड़ेगा। फिर वो गायब हो गए। जब हम घर पहुँचे तो मेरे कमरे में एक चमचमाती सिलाई मशीन रखी थी। मैंने जैसे ही इस पर हाथ रखा, मशीन चलने लगी और इसमें से एक बेहतरीन सिला हुआ सूट बाहर आया। मुझे सिलाई बिल्कुल नहीं आती थी, मगर मैं और अम्मा समझ गए कि हमें क्या करना है। मैंने मोहल्ले के कपड़े सीना शुरू किए। कुछ ही दिनों में मेरी शोहरत सिलाई की दूर दूर चली गई। धड़ धड़ मेरे पास कपड़े आने लगे। मैं एक ही रात में बहुत से कपड़े सी लेती थी। हमारे घर पैसों की रेल पिल शुरू हो गई। मेरे बहन भाई भी शहर के अच्छे स्कूलों में पढ़ने लगे। हमने एक बड़ा सा बंगला भी ख़रीद लिया। फिर मैंने अल्तमश बाबा की मदद से अपनी गारमेंट्स कंपनी बनाई जो एक्सपोर्ट ऑर्डर पर काम करती थी। मैं अपने कंपनियों और घर के मुलाजमों को बहुत इज़्ज़त से रखती हूँ। मैं उनको दूसरी कंपनियों से ज़्यादा मुआवजा और दीगर सहूलतें भी देती हूँ। इस वजह से मेरे मुलाजिम दिल जान
दिल जान से काम करते हैं। मेरी कंपनी मुल्क की सबसे मशहूर कंपनी हो गई है। 2 साल पहले जब बाबा अल्तमश हमेशा के लिए कोकाफ जा रहे थे तो उन्होंने मुझे नसीहत की कि कभी भी गुरूर नहीं करना और हमेशा दूसरों की मदद करना। मैंने ये बात अपने गिराह से बांध ली है। मैं छुपकर गरीब, बेवाओं, यतीम बच्चों की मदद भी करती हूँ। आज अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख हम बहुत खुशहाल हैं। कहते हैं ना, जब बुरे वक्त में अपने मुंह मोड़ लें तो अल्लाह फिर गैब से मदद भेजता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।